हाँ, yes, next point in importance of propensity to consume is secular stagnation. सेकुलर स्टेग्नेशन, दीर्घकालीन गतिहीनता. केन्स जो है वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की हेल्प से ये फाइंड आउट किया कि लॉन्ग टर्म में, सेकुलर टाइम में, लॉन्ग टर्म में इनकम में स्टैग्नेशन हो जाएगा. गतिहीनता का मतलब व्हेन योर नेशनल इनकम स्टॉप्स राइजिंग, उसमें ग्रोथ खत्म हो जाती, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, सेविंग्स नहीं बढ़ती, तो वो स्टैग्नेशन की स्थिति है. ऐसा क्यों है? बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. डेल्टा C is less than delta Y, that leads to increase in more and more savings. जब इनकम बहुत हाई लेवल पे लोगों की हो जाती है तो सारी वांट सेटिस्फाई हो गई, अब इनकम बढ़ी तो क्या खर्च करें. देन पीपल टेंड टू सेव मोर, तो वो बचत ज़्यादा करते हैं. जब बचत ज़्यादा करते जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा इकोनॉमी में, डिमांड नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट, लोग जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा. सो दिस सिचुएशन विल लीड टू सेक्युलर स्टैग्नेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट इंटरवेंशन, राज्य का हस्तक्षेप. केन्स was the first economist who stressed, who highlighted that government must interfere to solve the economic problem. जो भी डिप्रेशन की, बूम की, लेस एग्रीगेट डिमांड की प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार अपने हस्तक्षेप से सही कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, आय वृद्धि की एक विशेष प्रक्रिया. केन्स जो है उन्होंने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की हेल्प से ये फाइंड आउट किया दैट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम helps to raise the level of income, because higher is the marginal propensity to consume, that will lead to higher value of multiplier. और कॉमन सेंस की बात है कि जब MPC ज़्यादा होगी, इट मीन्स आउट ऑफ योर इंक्रीज इनकम वी स्पेंड मोर, दैट विल लीड टू हाई लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. बढ़ी हुई आय में से जब हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, राइट. एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, सो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. और इन टेक्निकली इफ वी से दैट हायर MPC विल लीड टू हाई वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किस पे डिपेंड करती है, जिसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है MPC के साथ. तो मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा उतने ही गुना इनकम इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, निवेश प्रेरणा. अकॉर्डिंग टू केन्स, higher MPC helps the investors to invest more, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी इन्वेस्टर्स उतना ही ज़्यादा निवेश करेंगे क्योंकि एग्रीगेट डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी. एंड लास्ट पॉइंट इज वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी और रोजगार. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग मनी वेजेस. जो केन से पहले अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उनके अनुसार मनी वेज कट करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है. लेकिन केन्स क्या कहते हैं? दैट वर्कर्स की मनी वेजेस कट नहीं की जा सकती, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए? अकॉर्डिंग टू केन्स, एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड. कुल मांग को बढ़ाना पड़ेगा. और एग्रीगेट डिमांड किस पर डिपेंड करती है? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन यानी MPC पर. हायर इज द MPC, हायर विल बी एग्रीगेट डिमांड, हायर विल बी level of income and employment in the economy. So these are the points of importance of propensity to consume. इसी लेक्चर में अब हम नेक्स्ट कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेजर्स टू रेज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के क्या तरीके हैं? इट मीन्स कि ये तो बात क्लियर हो गई दैट इट इज़ असेंशियल टू इंक्रीज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उससे, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी, इनकम लेवल बढ़ेगा. नंबर 1 इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ाने का क्या तरीका है? दैट गवर्नमेंट कैन टेक इनकम फ्रॉम रिच एंड गिव टू पुअर. वो टैक्सेशन सिस्टम से, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी से ऐसा कर सकती है. सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, सामाजिक सुरक्षा के उपाय. सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक स्कॉलरशिप, लाइक ओल्ड एज पेंशंस, डायरेक्ट सब्सिडीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो सरकार प्रोवाइड कराती है, क्योंकि जब ये सुविधाएं लोगों को गवर्नमेंट से मिलेंगी देन people will have more income to spend on their other
कंजम्पशन एक्टिविटीज़, तो उनका उपभोग प्रवृत्ति जो है वो हायर होगा. नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटीज़, साख सुविधाएं. Credit facilities means when you get easy loans or you get credit from the sellers, like you buy a car, TV, installment facilities like मिल गई, तो that will help to increase MPC. Next is wage policy, मजदूरी नीति. Keynes क्या कहते हैं, that higher wages should be paid to the workers, because higher wages means more income to the workers. इनकम वर्कर्स की ज़्यादा होगी तो हायर इनकम में से वो ज़्यादा खर्च करेंगे क्योंकि उनकी एमपीसी हायर है. सो दैट इज़ वाई अ हाई वेज पॉलिसी. और सेकेंड ही वो कहते हैं वेजेस शुड नॉट बी कट, जैसे कि क्लासिकल्स ने कहा था वेज को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेज कट करेंगे तो वर्कर्स की इनकम कम होगी और उनकी एमपीसी कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि. जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हायर है इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड फॉर गुड्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स व्हेन द पुअर पीपल और द मिडिल क्लास पीपल कॉपी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द रिच पीपल. तो एक देश के लोग दूसरे देश के या अपने ही देश के लोग जो हैं जब हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल के लोगों के हायर कंजम्पशन पैटर्न्स को कॉपी कर लेते हैं, सो दैट मीन्स दे विल बी स्पेंडिंग मोर. जैसे हम दिखावे के लिए अच्छी घड़ी खरीदें, अच्छे होटल्स में खाना खाएं, कार खरीदें, एक सोशल स्टेटस सिंबल को बनाकर, सो दैट मीन्स कि वी विल बी स्पेंडिंग मोर. तो मोर स्पेंडिंग मीन्स मोर एमपीसी एंड मोर एग्रीगेट डिमांड. नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, शहरीकरण. नई नई कॉलोनीज़ को विकसित हो, नए शहरों का विकास हो, जैसे कि रोड्स बनेंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, जिसकी वजह से खर्च होगा और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट एंड प्रोपोगेंडा. विज्ञापन या प्रचार किया जाए, पब्लिसिटी की जाए चीज़ों की, जिससे कि लोग जो हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू मॉल्स, सो ओवर द काउंटर जो चीज़ें पड़े हैं, इवन इफ़ यू डोंट नीड दैम स्टिल यू आर अट्रैक्टेड. एडवर्टीजमेंट्स देख के, प्रोपोगेंडा देख के, ऑन शेल्फ चीज़ें देख के, यू फील फैसिनेटेड एंड पीपल बाय दिस, सो दिस इंक्रीजेज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड लास्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन. दिस इज़ वेरी इफेक्टिव है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ों को, वस्तुओं को, सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग है आजकल, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स जिसे आप कहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. तो इन सभी उपायों से हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा सकते हैं.